अयोध्या में प्रभु श्री राम रघुनाथ जी दशरथ नंदन बन करके मां कौशल्या की कोख से प्रकट भये। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट भये। बहुत दिन बीत गए, शंकर जी को दर्शन तो हुए पर थोड़े हुए। भोले बाबा का मन सदा दर्शन करने का रहता है। अब ज्यादा देर तक दर्शन करना है तो करें क्या? भोले बाबा ने एक उपाय सोचा। बहुत दिन बाद एक रूप से हनुमान जी ही शंकर जी, एक रूप में शंकर जी हनुमान जी बने। अब भोले बाबा ने सोचा कि राम जी के बहुत देर तक दर्शन करने हैं तो क्या किया जाए। हनुमान जी को बुलाया, स्वयं बन गए मदारी और हनुमान जी के गले में एक रस्सी डाली। वानराकार रूप में श्री भगवान हनुमान जी महाराज को लेकर के भोले बाबा गए। डमरू बजाते हुए अयोध्या की गलियों में खेल दिखाने लगे। अब हनुमान जी भी बड़े खुश, हमको प्रभु के दर्शन मिलेंगे। तो हनुमान जी खूब उछल कूद करें। धीरे धीरे शोर हल्ला पूरे अयोध्या में हो गया कि एक बंदर बड़ा गजब का है। माता कौशल्या को पता लगा राम जी छोटे से हैं, उनसे छोटे भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी, चारों भैया भवन में खेल रहे हैं। राम जी को पता लगा कि एक बंदर बड़ा अद्भुत है। तो राम जी ने अपने पिता दशरथ जी से कहा, पिताजी हम तो बंदर का खेल देखने जा रहे हैं। दशरथ जी बोले यहीं रुको, हम यहीं खेल वाले को बुलाते हैं। भोले बाबा को बुलाया गया, खेल दिखाओ। जैसे ही हनुमान जी ने देखा राम जी को, आहा प्रभु पहचान गए। राम जी हनुमान जी को देखकर पहचान गए, हनुमान जी राम जी को देखकर पहचान गए। और राम जी ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आ गए? हनुमान जी बोले आ गए। दोनों में बात हुई। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, ज्यादा देर मत रहो, चलो खेल होने दो। अब हनुमान जी खेल दिखाने लगे, राम जी को देख देख कर और उचट्टा लगाने लगे। शंकर जी बोले, हाँ भाई बंदर नाराज हो जा। हनुमान जी नाराज हो गए। हाँ भाई बंदर जरा चल के बता। हनुमान जी, हाँ भाई बंदर जरा पहलवान बन जा। अब हनुमान जी दोनों हाथ ऐसे बंदर रूप में बढ़िया ताल ठोके। हाँ भाई बंदर बॉडी दिखा। हनुमान जी ऐसे हाथ करने लगे। आहा राम जी देख देख करके दो दांत आए हुए हैं, सामने के दांत हैं और राम जी खूब खिलखिला करके हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। जब खेल पूरा हो गया तो भोले बाबा जाने लगे। तब दशरथ जी से रघुनाथ जी ने कहा, अरे मैं तो बंदर लूंगा, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हाँ हम तो बंदर लेंगे। दशरथ जी बोले क्या बात है, क्यों रो रहे? पिताजी हमको ये बंदर खरीदना है। दशरथ जी बोले दूसरा दिला देंगे, बात डाली, बच्चे हैं इन्हें क्या समझ, हम दूसरा दिला देंगे। राम जी बोले हमें दूसरा नहीं चाहिए। दशरथ जी बोले दूसरा दिलवा देंगे, अभी मान जाओ। राम जी बोले नहीं। और हनुमान जी भी चरण पकड़ के रह गए। तब पूंछ पकड़ के राम जी बोले, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी। मचल गए। जब मचल गए तो दशरथ जी ने कहा शंकर जी से, जो मदारी ए भैया मदारी क्या बंदर बेचोगे? भोले बाबा बोले हम बेचने वाला बंदर नहीं देते हैं, ये बेचने वाला बंदर नहीं, ये हमारी रोजी रोटी चलाता है, इसी से हमारा पेट चलता है। तो राजा दशरथ जी ने कहा खूब पैसा ले लो, 8-10 बंदर और तुम इसमें खरीद लोगे, पर ये वाला बंदर हमारे बालक को दे दो। भोले बाबा बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता महाराज, एक ही बंदर है और कोई बंदर भी नहीं है, आज से ही रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। पर राम जी ने आंखों ही आंखों में कहा बात मत बिगाड़ो महाराज, हाँ कह दो, जैसा भी है हाँ कह दो। तब भोले बाबा ने कहा कि हमको कोई मेहनताना नहीं चाहिए, हम जब भी आते जाते रहे तो बंदर से, और बंदर जो खरीदने वाले हैं रघुनाथ जी, इनसे मिलते रहे, ऐसा वचन दे दो, इतने में ही बंदर ले लो। और राम जी मचल गए। कभी अपनी आंखों को बंद करके छवि को देखना, तो छोटे से रघुनाथ जी हैं, श्यामल तन है, आंगन में बैठे हुए हैं, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, भोले बाबा मदारी बने हुए हैं,
और हनुमान जी के गले में आहा हा प्रेम की रस्सी पड़ी हुई है। और हनुमान जी रघुनाथ जी को देख करके कभी चरण पकड़ रहे, कभी उछल कूद कर रहे, कभी ऐसे ऐसे ताल ठोक रहे, और कभी दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते, जामू कहाँ तजी चरण मैं जाऊं कहाँ तजी, आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। राम जी ने भी सिर पर हाथ रखे। बहुत दिनों तक श्री हनुमान जी राम जी की सेवा में रहे। एक दिन पतंग उड़ा रहे थे भगवान, पतंग कट गई, और कट करके पतंग इतनी ऊंचाई तक उड़ी